गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। और सुबह के हो रहे हैं 6 और मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त डरबन एयरपोर्ट पर और मैं जा रहा हूं जी केप टाउन। और दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने डरबन घुमाया, साउथ अफ्रीका को के टूर को 4 चांद लगा लिए। और अभी रवानगी करते हैं जी। बोर्डिंग हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ। अच्छा, डोमेस्टिक का तो सिस्टम मुझे नहीं पता था किस तरफ जाना। खैर इंटरनेशनल की तरफ पता चल ही गया कि इस तरफ जाना और यहाँ वहाँ ये वो। और अभी मैं ये अपने गेट की तरफ आ चुका हूँ। वो जी केप टाउन आ चुके हैं जी और अभी प्लेन से निकल रहा हूँ। मज़े का सफ़र रहा और वेदर भी यहाँ मज़े का है, बहुत क्लाउडी। पिक एंड प्ले टैक्सी लेते हैं यहाँ से, ऑथराइज्ड। यहाँ से एयरपोर्ट से जिस जगह मैंने जाना है वहाँ का डिस्टेंस जो है वो 21 किलोमीटर्स है। और जो टैक्सी मैंने हायर की है यहाँ से वो चार्ज कर रहे हैं 150। और ओवरऑल जो डिमांड थी एयरपोर्ट टैक्सी की तो वो तो थी 200। खैर 150 में मेरी इनके साथ डील फाइनल हो गई। सो आप जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट रिहाइशगाह की तरफ। बारिश हो रही है जी केप टाउन में। रेनी डे मेरे टूर में आ ही गया। मौसम बहुत ठंडा है और मेरे पास ये एक ही जैकेट है जो मैंने ये पहनी हुई है। दूसरी जो मैं लेके आया था वो उधर ही दूसरी जो है वो घर था वहाँ पर ही छोड़ आया। सो अब ये मुझे 3 दिन शायद अगर मौसम ठंडा रहा तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगी। बहुत खूबसूरत वेदर है और रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ ये मैं स्टे करने लगा हूँ। खूबसूरत है अफ्रीका। लोकेशन हो गई है चेंज क्योंकि मैंने जो बुकिंग करवाई थी वो मेरे दोस्त ने की थी और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने विद फैमिलीज विद गर्ल्स विद वुमेंस शेयरिंग थी 6 बेडरूम 6 बेड थे। सो मैं वो लीव इट करके और अभी न्यू होटल है अनोमो यहाँ पर आया हूँ और अभी देखें कि क्या प्राइस मिलती है। और क्योंकि वीकेंड भी है और जो दूसरी बैड लक है वो ये है कि यहाँ पर हलाल फूड नहीं है। सो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अरेंज करना पड़ेगा आउटसाइड से। सो अगर यहाँ पर बात बनती है क्योंकि रेट्स काफ़ी हाई हैं। होटल की बुकिंग हो गई है एंड शी इज़ वेरी नाइस। हाय, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. So? थैंक यू सो मच लाजान। एंड और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी फेवर दी और रेट्स दिए। और आज नाइट आई विल स्टे हियर अनोमो होटल। इट्स वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। You're welcome. ये है जी ब्यूटीफुल हाउसेस प्लेस, केप टाउन की बहुत खूबसूरत जगह। और यहाँ पे जो घर हैं वो बहुत प्यारे प्यारे और कलरफुल, डिफरेंट लुक्स। बहुत प्यारा व्यू है और वेदर भी बहुत खूबसूरत है। और ये सामने है टेबल माउंटेन।
ये डिफरेंट स्ट्रीट्स में विज़िट कर रहा हूँ और ये देखें एक्चुअली पूरा रेडी मैं तो मुझे जिस तरह इन्होंने गाइड किया हुआ है मैं तो लेफ़्ट राइट आगे पीछे देख के तो फिर फ़ोन निकाल के तो आप लोगों के लिए ये कैप्चर कर रहा हूँ। और ये मेरा फेवरेट 73 आसमान पहाड़ कलरफुल घर क्या बात है। ये चीज और ये चीज और फिर ये चीज उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा और जिस तरह मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। क्या ख्याल है? पीछे शीछे देखो फोन ही ना खो के ला जाए और इस तरफ हम मतलब हम और मुझे एक्चुअली टाइम दिया गया है चेक इन करने का। मैं लॉग इन बोलने लगा था, चेक इन करने का जो टाइम दिया गया मुझे वो 2 o'clock है और अपने लगेजेस वगैरह जो है वो मैं छोड़ आया हूँ उधर होटल में और अच्छी प्राइस मिल गई, अच्छी फेवर मिल गई। थैंक यू सो मच उनका भी। और आप लोगों ने अगर एंजॉय किया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही क्रेडिट होता है यूट्यूबर के लिए, मेरे जैसे जो छोटे छोटे यूट्यूबर कहना भी जो है किसी वक्त ज़रा अजीब लगता है। खैर सो स्टे विद मोनो रियल लाइफ। हाँ जी, ब्रेकफास्ट नहीं किया था और यहाँ पर आपको पता है कि हलाल फूड का भी थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। सो ये तुर्कश डोनर कबाब नज़र आया, सो मैंने कहा कि यही खा लेते हैं, हलाल है और 60 रेंट का है ये एक शॉर्मा। कितना बड़ा है कैसा है वो बताता हूँ। और ये हैं 2 तरह के जी, चिकन और बीफ आई थिंक। सो डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेना है। होटल रूम नंबर है हमारा 205। ये रहा रूम। वेलकम इन केप टाउन। ये वॉशरूम, ये रहा जी कबर्ड, सेफ और ये हमारा बेडरूम। ठीक है जी। हाँ जी, चाय मुझे यहाँ की पसंद नहीं आई। खैर, और ये है जी आउटसाइड व्यू। ये लोकल मार्केट है। ये यहाँ का जी ईस्टर्न ओल्ड बाजार लिखा है और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं सारे। केप टाउन मेन मरकज़ है जी ये, और ये टैक्सी स्टैंड है।